हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरजी स्पेशल स्टडी में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्री का आगे कंसेप्ट। ठीक है, एक क्लास दूसरा है। पहला क्लास मैंने कल अपलोड कर दिया था, अगर अभी तक आप नहीं देखें तो पहला क्लास पहले देखिए। ठीक है, फिर हम दूसरे क्लास पे आइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एंगल के बारे में। कल हम लोगों ने लाइन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, लाइन के बारे में डिस्कस किया। आज हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हेडिंग इसमें होता है, सबसे पहला पॉइंट टाइप ऑफ एंगल में कौन है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण किसे बोलते हैं? न्यून कोण। देखिए पहले आपके सामने मैं एंगल बनाता हूँ। एंगल किसे बोलते हैं? कोण। जैसे मैंने एक लाइन खींची, रेखा इस तरह से, और एक लाइन खींची इस तरह से। ध्यान से देखिएगा भाई। ओके, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, जो दूरी नापते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है दोस्तों, वो एंगल बोलते हैं। मैंने इसका नाम भी लिख देता हूँ। ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, मतलब शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। ठीक है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं या एक्यूट एंगल बोलते हैं। मान लेते हैं अगर थीटा है, थीटा मतलब थीटा मान कितना होगा? इसका मान होगा 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल। राइट एंगल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समकोण समकोण। त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं, हम समकोण की बात कर रहे हैं। तो समकोण, समकोण किसे बोलते हैं? देखिए ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण या राइट एंगल बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने इस तरह से एक रेखा खींचा और इस तरह से एक रेखा खींचा, ये दोनों एक सीधी और इस तरह से। ठीक है, ये दोनों मालते हैं इस पॉइंट में मिलते हैं, तो एक कितनी डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? ये 90 डिग्री का। मालते हैं थीटा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। ठीक है, तो कितना होगा? तो ऐसा कोण राइट, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नोट करते रहिएगा साथ में साथ। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक बात। फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब बातें आपको पता रहेगी, तो आप आसानी से समझ लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट लिखिए, तीसरा टाइप ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अधिक कोण। अधिक कोण, जान लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। देखिए ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। हम लोग को देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एक पॉइंट कि एक सीधी लाइन पे कितनी बनती है? सीधी लाइन पे 180 डिग्री बनता है। ठीक है, 180 डिग्री बनता है। तो अधिक कोण क्या कहता है कि इससे मैंने आपके सामने एक इस तरह से रेखा खींचा, ठीक है, इस तरह से लाइन खींचा और एक इस तरह से लाइन खींचा,
तो आप देखेंगे ध्यान से कि जिस पॉइंट पर ए वर्टेक्स है, इस पॉइंट में मिलते हैं, ए है, एक मिनट, ए बी और सी। तो इस पे जो कोण बनता है भाई मेरे, ये जो कोण बनता है ना, आप देखेंगे 90 डिग्री से बड़ा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये सीधा होता है, ठीक है, 90 डिग्री तो ए होता है, ये 90 डिग्री, लेकिन ये देखेंगे तो इस तरह से है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो मानते हैं अगर थीटा है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, आप यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखवाता हूँ कि थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, एक मिनट, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से, 100 सीधी लाइन पर नहीं, क्योंकि सीधी लाइन पे 180 बन रहा है, लेकिन 180 सीधी लाइन तो है नहीं, तो 180 से छोटा होता है। तो ऐसे कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है भाई, बेसिक बातें हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहत कोण। क्या बोलते हैं भाई, बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण बोलते हैं। ठीक है, बृहत कोण बोलते हैं। अब किसको बोलते हैं बृहत कोण? देखिए हम लोग को पता है कि सीधी लाइन पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, पता है सीधी लाइन पे। बृहत कोण क्या कहता है, जो हम लोग इसको इस तरह से झुकाए हैं, बृहत कोण का मतलब एक सीधी मान लीजिए रेखा है, तो इसको हम इस तरह से झुकाते हैं, तो जो एक कोण बनता है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो इस पे कोण बनता है ए, इसको बोलते हैं बृहत कोण, जो क्या होता है 180 डिग्री से बड़ा हो, क्योंकि सीधी लाइन है, सीधी लाइन तो 180 बनता है, लेकिन सीधी लाइन से नीचे है तो 180 से बड़ा होगा। अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से हमारा फार्मूला निकलता है कि थीटा बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 180 से, बृहत कोण रिफ्लेक्स 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन टोटल कितना होता है भाई, टोटल आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है 360 डिग्री। टोटल कितना होता है एक कंप्लीट एंगल 360, लेकिन 360 तो है नहीं, तो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा ए, लेकिन 360 से छोटा होगा। 180 से बड़ा है, 360 से छोटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्योंकि 180 से तो बड़ा है, लेकिन 360 से छोटा, मतलब ये भी एंगल कुछ ना कुछ होगा ना। ये एंगल क्या होता है, न्यून कोण होता है, मतलब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा होता है कुछ भी, मतलब जीरो से बड़ा, 90 से छोटा कुछ भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, 90 से छोटा होगा। तो यहाँ नीचे जो बनता है न्यून कोण बनता है, एक्यूट एंगल, और ऊपर जो बनता है ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंगल बोलता है, मतलब बृहत कोण। ठीक है भाई, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा कोई ऐसा बात है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बिना लाइक किए मत करिए भाई जाइएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से मैं वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए कंप्लीट एंगल, 5वां पॉइंट, सॉरी कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण कोण बोलते हैं कंप्लीट एंगल। किसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, सिंपल सी बात है भाई, इसे एक रेखा खींच दिया, इस पर टोटल कितने एंगल कोण बनता है कंप्लीट पूरा, 360। ठीक है, तो ऐसा कोण जो जिसका मान 360 डिग्री हो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। हेडिंग डालिए सभी लोग, क्या, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सबसे पहले डालिए हेडिंग कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, कंप्लीमेंट्री एंगल।
कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है भाई, कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब किससे बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल? देखिए ऐसा दो कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं या पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है भाई, देखिए और ये क्या होता है? हमेशा समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल पर बनता है। कैसे? देखिए मैंने आपके सामने एक राइट एंगल बनाया, राइट एंगल ए है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, राइट एंगल हमको पता है राइट एंगल टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसी में से एक सीधी रेखा खींचता हूँ यहाँ से, इस वर्टेक्स से। ठीक है, इसको क्या कहता है? दो भागों में बांटता है, बराबर नहीं हो सकता, दो भागों में बांटता है। मान लेते हैं इसको एक्स है, ए वाई है, एक्स वाई दो बराबर भागों में बांट दिया तो एक कोण दो बन गया, एक कोण बन गया और एक कोण बन गया, दो कोण बन गया ना। आपके सामने दिख रहा हो, हमको पता है कि तीनों टोटल कितना होता है? 90 डिग्री, लेकिन आपके सामने दो कोण बन गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका मान? x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे दो एंगल जिनका मान 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं या पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, और ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे। अगला पॉइंट लिखिए, इम्पोर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसको तो सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण। क्या बोलते हैं इसको? समपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो कोण जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। कैसे? देखिए हमको पता है कि एक सीधी लाइन पे कितना बनता है भाई? एक सीधी लाइन पे कितना बनता है कोण? 180 डिग्री बनता है। मैंने आपको कल भी बताया था ये बातें। एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री बनता है। संपूरक कोण क्या कहता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक लाइन ऐसी इस तरह से खींची थी यहाँ पे, तो इसको क्या कहता है? दो भागों में बांटता है। मानते हैं अरे अल्फा है तो इसको मानते हैं बीटा। पूरा टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं भाई? इससे हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, पता होगा ना? आसान पॉइंट है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे। समझ में आ रहा है भाई? ने बहुत प्यार से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अगर हमसे पढ़ के समझ में नहीं आया तो फिर मुश्किल है समझना। ठीक है, चलिए एक तरफ हेडिंग डालिए आप लोग, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री, एक तरफ डालिए हेडिंग सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, इसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इसको क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण। हमको पता है कि कम्प्लीमेंट्री का योग कितना होता है? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दो कोण का योग 180 डिग्री, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ क्या कि ऐसा कोण मान लेते हैं, कोई एक कोण है थीटा, कोई ऐसा कोण है एक थीटा। मैं बोलता हूँ कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा?
मानते हैं दो कोण है, एक कोण है थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा या उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अगर एक कोण थीटा है तो उसको इसका संपूरक कोण मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ दिया, पूरा कोण पूछ दिया, तो क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमको पता है भाई, हमको पता है कि टोटल दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 90 में से माइनस कर देंगे, दूसरा कोण हमको निकल के पता हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ कोई कोण थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 180 में से माइनस कर दीजिए कितना, थीटा को, 180 में से थीटा को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो हमारा सप्लीमेंट्री कोण होगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरे को दूसरा ज्ञात करना है तो 180 में से थीटा माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा सप्लीमेंट्री कोण होगा। मैं पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए एक कोण है 40 डिग्री, एक कोण है 40 डिग्री, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। अगर एक कोण है 40 डिग्री, थीटा का मान लीजिए 40 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 90 में से 40 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 50, कितना बचेगा 50 डिग्री। तो अगर एक कोण 40 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 50 डिग्री होगा। अगर पूछेगा कि इसका सप्लीमेंट्री बताइए तो 180 में से 40 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 140 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए एक कोण है 60 डिग्री, एक कोण है 60 डिग्री, तो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए आप लोग कमेंट करके फटाफट, क्या होगा बताइए। बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है कि कम्प्लीमेंट्री का योग कितना होता है 90 डिग्री। अगर एक कोण 60 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 और 60 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तब एक थीटा का मान अगर 60 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। मैं पूछता हूँ उसका सप्लीमेंट्री बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 60 को 180 में से 60 को माइनस कर दीजिए, जो आएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बचे हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए, 180 में 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगर थीटा का मान 60 है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 120 डिग्री। मैं कहता हूँ कि मान लीजिए अगर थीटा का मान, कोई कोण है 2 थीटा, तो उसका कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 90 माइनस 2 थीटा। उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 180 में से घटा दीजिए 2 थीटा को, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरह अपने मन से बनाए हुए लिखिएगा कि कोई भी अगर एक कोण दिया है तो अगर कम्प्लीमेंट्री पूछे तो उसमें से उसको माइनस करेंगे, अगर सप्लीमेंट्री पूछे तो 180 में से माइनस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। हाँ, एक पॉइंट और, कि कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का योग बताइए, ठीक है। पूछ देगा कम्प्लीमेंट्री प्लस सप्लीमेंट्री का सम क्या होगा, तो कितना होता है कम्प्लीमेंट्री, कितना है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा प्लस 180 माइनस थीटा। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा 2 थीटा, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 माइनस 2 थीटा। तो जब भी आपसे कभी पूछे कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का योग सम कितना होता है, तो कितना होता है 270 माइनस 2 थीटा होता है, ठीक है। अगर हम यही पूछ दे कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस बताइए, कम्प्लीमेंट्री माइनस सप्लीमेंट्री का डिफरेंस बताइए, तो सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री करेंगे ना, क्योंकि बड़ा से छोटा घटाएंगे। सप्लीमेंट्री माइनस कम्प्लीमेंट्री का अंतर बताइए कितना हो जाएगा। सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। तो जब भी पूछे कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों, तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें याद होनी चाहिए।
ठीक है, बेसिक पॉइंट यही है। अब हम लोग इसी पे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, समझाने में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, लिखने में किसी पॉइंट जो लिख रहा हूँ ना समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।